पूरी दुनिया को जिस बात का डर सता रहा था, आखिरकार वो सच साबित हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बीते रात 180 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाया है। इस कदम को ट्रंप ने अमेरिका की आर्थिक स्वतंत्रता का दिन करार दिया, जिसका मकसद अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करना और देशों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। खास बात यह है कि अमेरिका ने इस रेसिप्रोकल टैरिफ को 50% डिस्काउंट के साथ लागू करने का ऐलान किया है। अगर कोई देश अमेरिकी प्रोडक्ट औसतन 70% टैरिफ लगाता है तो अमेरिका ने ऐसे देशों पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को मिलाकर कुल 25 देशों की लिस्ट दिखाई, जो कि अमेरिका के लिए बड़े ट्रेड पार्टनर है। अहम बात यह है कि दुनिया के 11 देशों में ऐसे हैं जिन पर भारत के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगा है, जिसमें पाकिस्तान और चीन का नाम भी शामिल है। जहां पाकिस्तान पर ट्रंप ने 29% का टैरिफ लगाया है, वहीं दूसरी ओर चीन पर ट्रंप की 34% का टैरिफ लगाया गया है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत पर कितना टैरिफ लगाया गया है और दुनिया के बाकी प्रमुख देशों पर कितना टैरिफ लगाया गया है। अगर हम बात करें भारत की, तो सिर्फ भारत पर लगे रेसिप्रोकल टैरिफ की तो वो 26% है। अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान करते हुए कहा कि भारत बड़ा ही मुश्किल देश है, वहां के लोग और सरकार काफी अच्छी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी काफी अच्छी मित्रता भी है। बावजूद इसके वो अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर औसतन 52% टैरिफ लगाते हैं। ऐसे में हमने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। इसका मतलब है कि भारत के प्रोडक्ट पर अमेरिका में औसतन 26% का टैरिफ लगाया जाएगा। अगर कोई भारतीय प्रोडक्ट अमेरिका में पहले विदाउट टैरिफ $100 में मिल रहा है, तो अब उसकी वैल्यू $26 हो जाएगी, जो काफी बड़ा फैसला है। वहीं दूसरी ओर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ने में ट्रंप ने कोई भी कोताही नहीं बरती है। दोनों देशों पर भारत के मुकाबले में काफी ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। उसका कारण भी है, दोनों देशों में भारत के मुकाबले में अमेरिका प्रोडक्ट पर कुछ ज्यादा ही टैरिफ लगाते हैं। 50% डिस्काउंट के बाद भी दोनों देशों पर टैरिफ भारत के मुकाबले में काफी ज्यादा है। पहले बात चीन की करें तो ड्रैगन अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर अपने देशों में 64% टैरिफ लगाता है। ऐसे में अमेरिका ने चीन पर 32% का टैरिफ लगाया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 58% टैरिफ लगाता है, जिसकी वजह से ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर 29% टैरिफ लगाना मंजूर किया है, जो कि भारत के मुकाबले में काफी ज्यादा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान के दौरान एक लिस्ट सामने रखी, जिसमें 49 देशों और यूरोपीय यूनियन का भी नाम शामिल था। उन 49 देशों में से 18 देश ऐसे थे जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारत के मुकाबले में ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। ऐसे में उन 18 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ भी भारत के मुकाबले ज्यादा लगाया गया है, जिसमें चीन और पाकिस्तान के नाम के अलावा वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देश शामिल है। कुछ देशों के नाम ट्रंप के माइक टेबल पर छिप गए हैं, लेकिन टैरिफ साफ साफ देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने डिस्काउंट के साथ साथ रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान 50% डिस्काउंट के साथ किया है। वहीं दूसरी ओर यूएस प्रेसिडेंट ने 25% ऑटो टैरिफ लगाकर उन कंपनियों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग और अमेरिका को भेजते हैं। वैसे ही उसकी हिस्सेदारी काफी ज्यादा कम है, लेकिन ऑटो कंपोनेंट पर अगर असर देखने को भी मिल सकता है। वहीं टाटा मोटर्स को जैगर लैंड रोवर की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और अमेरिका भेजी जा रही है। अब देखना यह होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का विश्व बाजार पर क्या असर होता है, क्योंकि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक नीति को लेकर अपनी नीतियां स्पष्ट कर दी है और इसी के नाते जो टैरिफ लगाई गई है उसमें से काफी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है और इसका इम्पैक्ट आगे चल करके भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान और चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने झटका दे दिया है और उनसे जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया है उसके बाद इन दोनों देशों की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा ये भी देखने वाला होगा। साथ ही साथ भारत पर भी इसका क्या असर होगा हम आपको जरूर बताएंगे। इसके लिए देखते रहें ONOG न्यूज। धन्यवाद।